नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आखिर हमारे देश में बलात्कार पर राजनीति का सिलसिला कब खत्म होगा? हर राज्य में बलात्कार के मामले आते हैं, लेकिन पार्टियां अपनी सुविधा के हिसाब से राजनीति का घिनौना खेल खेलती हैं। होशियारपुर में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी हुई तो एक बार फिर से बलात्कार जैसे संगीन अपराध पर राजनीति तेज हो गई। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर राज्य के हिसाब से अपराध का चुनाव करने का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, सब तो बाहरे बाहरे ढूंढते रहे, वो 2 से 2 बजे तक से ढूंढते ढूंढते बेटी के शाम को पाए। इतना जो समाज अभी आया है, इसका मन में क्या है कि उसको फांसी होना चाहिए, तो उसके साथ हम भी हैं। शायद इसे ही कहते हैं सियासत, जो बलात्कार जैसे संगीन मुद्दों पर भी राज्य, जाति और सत्ता में सरकार ढूंढ लेता है। पंजाब के होशियारपुर में 6 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन हाथरस के कथित रेप कांड में सियासी कार्ड खेलने वाले राहुल और प्रियंका गांधी ने चुप्पी साध ली है। ना उन्हें अब होशियारपुर के परिवार का दर्द नजर आ रहा है, ना ही मिलने के लिए वक्त दिख रहा है। दोनों मुद्दों में अंतर अपराध का नहीं बल्कि सरकार का है। यूपी में जहां बीजेपी की सरकार थी तो वहीं पंजाब में कांग्रेस की। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर राहुल और प्रियंका कब होशियारपुर का दौरा करेंगे। मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, क्या जहां आपकी सरकार नहीं है वहां अगर रेप होता है, उसके खिलाफ आप भाई बहन गाड़ी में बैठते हुए हंसी मजाक करते हुए पिकनिक में जाने जैसे आप प्रोटेस्ट करने के लिए जाएंगे? मगर होशियारपुर, क्योंकि उधर पंजाब की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, आप होशियारपुर के ऊपर एक भी बात नहीं बोलेंगे क्या? हाथरस में राहुल और प्रियंका ने आरोप लगाया था कि योगी सरकार उन्हें पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दे रही। एक बार ग्रेटर नोएडा से लौटे तो दूसरी बार जबरदस्त ड्रामे के बाद परिवार से मिलने का मौका मिला, जहां परिवार को गले लगाया, दर्द बांटा। लेकिन होशियारपुर में आखिर क्या हो गया? यहाँ तो उन्हें कोई रोकने वाला है भी नहीं। यूपी में परिवार से मिलने के लिए पूरा काफिला तैयार था, लेकिन पंजाब का तो मानो रास्ता ही भूल गए। राहुल गांधी पॉलिटिकल टूर पे जाते हैं, वो उसके बजाय टांडा पे जाना चाहिए, टांडा में जाना चाहिए, राजस्थान में जाना चाहिए। उनकी सरकारें हैं, वहां महिलाओं के साथ क्या अन्याय हो रहा है और कैसे दुष्कर्म है वो देखते नहीं। कांग्रेस पर बीजेपी के हमले के बाद पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह पार्टी के बचाव में आ गए। अमरिंदर सिंह ने होशियारपुर के केस की हाथरस से तुलना को सियासी हथकंडा बताया। अमरिंदर का कहना है कि यूपी में पुलिस की भूमिका संदिग्ध थी। वहीं अमरिंदर ने बीजेपी को महिला और दलित विरोधी भी बताया। आरोपी हैं और जो विक्टिम हैं, ये दोनों ही परिवार एक गांव में आसपास पे रहते हैं और आरोपी का इनके घर आना जाना था और इस आरोपी को घर वालों ने घर में न आने की हिदायत भी दी हुई थी। लेकिन इस बच्ची को अकेला देखकर ये उनके घर पे पहुंच गया था और पुलिस ने इनका जो है इन आरोपियों की मेडिकल जांच भी कराई है। और गांव में और जो विक्टिम परिवार हैं, उनका भी ये मानना है कि ये लड़का मंदबुद्धि है। पुलिस ने इस मामले में रेप और हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। वारदात के 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। होशियारपुर के एक गांव में 21 अक्टूबर को दिल दहला देने वाली ये घटना सामने आई थी। एक मजदूर परिवार की 6 साल की बच्ची लापता हो गई और बाद में उसकी अधजली लाश मिली। परिवार अब दोषियों को फांसी देने की मांग कर रहा है। तो मैंने बुआ खोले तो मेरा बगल में बीबी है, वो गेट खोलवाया, कंधी और मुंडा आवाज भरी मरता है। मैं बोले बीबी इस तरह करता है, ये आके घेरा मारते रहता है। तो फिर थोड़ा देर के बाद वो चला गया। तो मैं बोले कि बच्चे दोनों के कि रहो घर जाएंगे मुंजी चुनने। मैं तो अड्डा पर भी नहीं गए अभी तक। तो वो बीबी ने बताया मेरे घर पोतरा हुआ है। मैं बोले कि ठीक है बीबी जी। तो उतना देर में ये बोली कि मम्मी और कंधे मुंडा कहता है कि चलो बिस्कुट देंगे, पूरी के ले गया।
इतना जो समाज अभी आया है, इसका मन में क्या है कि उसको फांसी होना चाहिए, तो उसके साथ हम भी हैं। ये क्या की फरियाद है? आपके पास कई नेता लोग आए, मेरे पास कोई नेता नहीं आया, नहीं नेता का हम जानते हैं। किसी ने आपकी मदद की? आपकी कोई मदद मेरे को नहीं किया है, नहीं हम किसी से मदद मांगे हैं। हाँ, क्या कहना चाहते हो आप? अब जो सही फैसला है वो फैसला होना चाहिए, जो सही फैसला है वो फैसला है। बलात्कार पर सियासत चरम पर है। बीजेपी के निशाने पर कांग्रेस है, तो वहीं प्रियंका और राहुल का होशियारपुर न जाना सवालों के घेरे में है। यूपी सरकार पर लगातार अपराध और महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े करने वाली प्रियंका गांधी को आखिर होशियारपुर क्यों नहीं दिख रहा? राहुल गांधी के पास आखिर होशियारपुर जाने का वक्त क्यों नहीं? आखिर बलात्कार जैसे संगीन मुद्दों पर इतनी सियासत क्यों? चंडीगढ़ से सत्येन चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। तो राजनीति रेप पर क्यों, और क्या राजनीतिक दल जो हैं वो अपने अपने राज्य के हिसाब से इस पर राजनीति करते हैं? विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रवक्ता नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। सुरेंद्र सिंह राजपूत, कांग्रेस प्रवक्ता गौरव भाटिया जी, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हमारे साथ महेंद्र सिंह ग्रेवाल जी, अकाली दल के प्रवक्ता, और डॉक्टर चंद्रशेखर, पूर्व डीजीपी पंजाब। बहुत धन्यवाद आप चारों का। सुरेंद्र सिंह जी, बहुत कम दिन हुए हैं अभी हाथरस में जबरदस्त हंगामा हुआ था, एक घिनौना अपराध वहां पर हुआ था। राहुल प्रियंका निकल के चले गए थे, उन्हें रोका गया था, जाम हुआ था, पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, लेकिन एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ पंजाब में ऐसा होता है तो एक आवाज तक नहीं, ट्वीट तक नहीं, क्यों नहीं राजपूत जी? सुरेंद्र सिंह राजपूत जी फ्रीज हो गए हैं, तकनीकी समस्या, हम दोबारा उनके पास जाते हैं। महेंद्र सिंह जी, बीजेपी की तरफ से आरोप, हालांकि गौरव जी हमारे साथ हैं क्योंकि उनके दो बड़े नेताओं ने और बीजेपी के तमाम प्रवक्ताओं ने सवाल उठाए, गौरव जी भी उसमें शामिल हैं, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं क्या वाकई ऐसा होता है? क्या वाकई ये है कि आज जी देखिए, बहुत दुख की बात है, आज किसी भी सूबे में लड़की बच्ची सेफ नहीं। आगे तो पहले खतरा मानते थे कि नौजवान लड़की को कुछ धक्का करेंगे, अब बच्चों पर धक्का हो रहा है और सरकारें नींद कुंभ की नींद सो रही हैं। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि आज क्यों ये स्टेट इतनी कमजोर पड़ गई है कि स्टेट मशीनरी का किसी को डर ही नहीं है। ऐसे शरेआम जैसे जुर्म हो रहे हैं और फिर ये जुर्म होने के बाद इसको पॉलिटिकल बनाया जाता है। जैसे हाथरस का वाकया हुआ, बहुत मंदभागा था, एक बच्ची की 19 साल बच्ची की जान गई, कांग्रेस वालों ने ड्रामा किया है। अब मैं कांग्रेस वालों को सीधा सवाल करता हूं, राहुल गांधी जी, जब पंजाब में एक किसान मरा था आप उसको मिलने आए थे, आप 120 आदमी इधर शराब से मरे, आपको पंजाब याद ना आया। अब हाथरस जाए आपके साथ प्रियंका जी और आप जाएं और बहुत अपनी सहानुभूति दिखाने की कोशिश करें उस परिवार के साथ जो एक नंगी चिट्टी राजनीति थी, और अब आज आपके राज में जो हो रहा है ना, आपने तो क्या है ना, आपके चीफ मिनिस्टर साहब भी उधर नहीं जा सके। क्यों नहीं चाहते? क्यों नहीं? मैं तो चाहता हूं कि ऐसे लोगों को, जो लोग ऐसा घिनौना अपराध करते हैं, उनकी एक्सीक्यूशन, पब्लिक एक्सीक्यूशन होनी चाहिए। महेंद्र जी, क्या आप ये मानते हैं, महेंद्र जी, क्या आप ये मानते हैं कि हाँ, अगर उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई घिनौनी घटना होती है, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है, तो कांग्रेस के नेता वहां पर ज्यादा हो हल्ला हंगामा करते हैं, और अब पंजाब में ऐसा हुआ है, यहां कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस के नेता गायब हैं, नदारद हैं। क्या आप ये सिर्फ कांग्रेस के साथ मानते हैं या बीजेपी के साथ भी ऐसा मानते हैं आप? देखो, बात तो बीजेपी की भी यही है। देखो, सांपला जी इधर आए, सांपला जी इस परिवार को मिलने भी कोशिश की, मिलने भी गए, तो सांपला जी को एक सवाल मेरा भी है कि आप जब ये यूपी में काम हुआ उधर किसी को मिलने नहीं दिया। देखो, ये इससे नफरत वाली बात कोई नहीं हो सकती। पहले तो ये हो रहा है गरीब लोगों के बच्चों पर, क्या उनको जीने का हक नहीं? क्या इज्जत से नहीं जी सकते? मैं एक सवाल बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूं कि स्टेट नाम की चीज अब खत्म हो गई है। ना तो सरकार का डर है, ना एग्जीक्यूटिव एजेंसी पुलिस का डर है। इसका कारण बहुत स्पष्ट है। जब मोलेस्टेशन के केस होते हैं, सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस होते हैं,
तो पुलिस फोर्स सो जाती है, कहती क्या हुआ अगर किसी ने भद्दा मजाक कर दिया। अगर हम चाहते हैं कि बच्चियों हमारी इज्जत से जी सके, बच्चियों हमारी सेफ रह सके, मैं आपको एक आपके चैनल के राही बताना चाहता हूं कि राज कैसे होते थे। महाराजा रणजीत सिंह के राज की ये बात मशहूर है कि लाहौर से लेके पेशावर तक अकेली लड़की हाथ में गहने का डब्बा फाड़ के भी सफर करे तो उसकी तरफ कोई चाक देख नहीं सकता। अब राज ये है कि घर भी बच्ची सेफ नहीं, घर पहले रेप होता है, फिर उसका कत्ल होता है। क्या अन्याय है, क्या पाप है। महेंद्र जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आप महेंद्र जी, और आदर्श स्थिति यही है, हमारे देश में यही होना चाहिए। हमारे देश में 24 घंटे हमारी बहन, बेटियां, पत्नियां कभी भी निकल जाएं, कहीं भी निकल जाएं, कोई आंख उठाकर ना देखे, आप और हम, इतना सुरक्षित माहौल होना चाहिए। बहुत आदर्श स्थिति है। गौरव जी आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन महेंद्र जी ने आप पर भी सवाल उठा दिया कि हाथरस में आपकी तरफ से कोई नहीं गया था। हाँ, जायज सवाल आपका कांग्रेस की तरफ है। सुरेंद्र जी, राजपूत जी, क्या हो गया, एक ट्वीट तक नहीं हुआ? क्या ये छोटी सी मासूम बच्ची, इसके मां बाप की चित्कार, इस 6 साल की बच्ची, अजीब लगता है, रूह कांप जाती है, डर लगता है। राजपूत जी, क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी को फुर्सत नहीं मिली, एक ट्वीट कर देते, पहुंच जाते तुरंत? बहुत दूर है क्या होशियारपुर? सईद भाई, मैं पूरी तरीके से ये जो हृदय विदारक घटना हुई है, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है और मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई है। और सबसे बड़ी बात है, ये हमारे राज्य में हुई है, हम सब शर्मसार हैं। कहां हैं राजपूत जी, आपके नेता कहां हैं? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बीजेपी के मंत्री, तमाम प्रवक्ता सुबह से उनके पीछे लग गए हैं। मुझे अब थोड़ा सा अनइंटरप्टेड समय दे दीजिए सईद भाई। अगर आप बीच में बोलेंगे तो मैं अपनी बात नहीं रख पाऊंगा जी। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अपनी बात ना रखूं तो मैं चुप हूं, घटना हुई है। मैं आपसे 2-3 बातें कहना चाह रहा हूं। वहां हमारी सरकार है, वो शर्मसार करने वाली घटना हुई है। उस घटना की जितनी आप निंदा कीजिएगा, हम आपके साथ हैं, पूरी तरीके से साथ हैं। वहां पर जो घटना हुई, आप 3 चीजों का स्पष्ट देखिए। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, अपराध हुआ, अपराध के 36 घंटे के अंदर अंदर आरोपी पकड़ लिए गए, उनके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा दिया गया। उसके लिए जितनी भी स्ट्रिंजेंट कार्रवाई हो सकती थी, वहां डीएम और एसपी लगातार मौजूद हैं। हमारा पूरा प्रतिनिधिमंडल वहां पर गया और वहां पर जिस तरीके से जो कठोर से कठोर कार्रवाई हो सकती थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने की और उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को बताया। और केंद्रीय नेतृत्व जो है अमरिंदर सिंह की सरकार के किसी भी किए गए काम से जो उन्होंने किया इस बच्ची की, उसमें वो संतुष्ट था, इसलिए वो नहीं गया। अगर विपक्ष संतुष्ट नहीं है तो विपक्ष जाए। हमने वहां धारा 144 नहीं लगा रही थी, हमने हाथरस की तरीके से फेक न्यूज नहीं कही। हमारे एडीजी एलओ ने ये नहीं कहा कि ये घटना गलत है। देखिए, लगता है कि जितनी बात आपको कहनी थी, जितना उचित समय चाहिए था, वो आपको मिला, लेकिन आपने सारी बात तो कह ली, हमारी बात का जवाब नहीं दिया। प्रियंका गांधी चले जाती, ये भी एक माँ है ना, इस माँ ने भी अपनी बच्ची को खोया है ना, इस माँ को भी गले लगा लेती। 10 लाख रुपए आप हाथरस में देकर आए थे, 5 लाख रुपए दे आते। एक संवेदनशील आपका व्यवहार तो होता, या सब कुछ? सईद भाई, आपने शायद या तो पूरी जानकारी आप लोगों को, आप एक तरफा जानकारी देख करके बोल रहे हैं। वहां पर एक्स ग्रेशिया ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है, एक एक्स अमाउंट हो चुका है, बाकी अमाउंट। अच्छा, राहुल और प्रियंका चले गए सर, सॉरी माफ कीजिए, हमें पता नहीं चला है ना, कब गए? नहीं, मैंने राहुल और प्रियंका जी का आपको जवाब दिया कि जानकारी की बात कर रहे हैं राजपूत जी। हाँ, मैं जानकारी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी पैसे दिए थे, फिर भी जाकर राहुल प्रियंका देकर आए कि नहीं 10 लाख रुपए? नहीं, बिल्कुल। आप वही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि आप 2 दुर्भाग्यपूर्ण अलग अलग घटनाओं को जब आप एक के साथ मिलाते हैं, तब ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होती है। रेप और हत्या अलग होता है राजपूत जी। हाथरस में जब हम गए, उत्तर प्रदेश में रेप अलग है, हत्या अलग है, होशियारपुर में रेप अलग है, हत्या अलग है। राजपूत जी कैसे? हाँ, बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूं कि हाथरस में पीड़ित परिवार को पहले कहा गया कि ये फेक न्यूज है। एडीजी एलओ कह रहे हैं गैंग रेप नहीं हुआ, मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार कह रहे हैं कि फेक न्यूज है, और आगरा की पुलिस कह रही है फेक न्यूज है। परिवार के साथ पूरा प्रताड़ित किया जा रहा है। परिवार में बेटी की लाश को रात में 2:30 बजे जलाया जा रहा है। आप बात समझिए, पूरे पीड़ित परिवार के विरोध में खाप पंचायतें हो रही हैं।
144 का नाम लागू होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के एमपी और एमएलए जो है विरोधी पक्ष में आरोपियों के पक्ष में खड़े हैं। ऐसी कोई घटना अगर पंजाब में हुई हो तो आप बताइए। और पंजाब के प्रशासन ने अगर कोई कार्रवाई न की हो, पंजाब के प्रशासन ने मानवीयता नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है राजपूत जी, आप हत्या रेप अलग अलग कर रहे हैं और उसको दूसरा एंगल दे रहे हैं। ठीक है, वो जांच का विषय अब तो सीबीआई के पास है। अब तो लगातार हर रोज घंटों पूछताछ हो रही है, आरोपियों से भी, पीड़ित पक्ष से भी। आते हैं गौरव भाटिया जी। गौरव जी, ठीक है, हाथरस में राहुल प्रियंका गए, हो हल्ला हुआ, लाठीचार्ज हुआ, सब कुछ हुआ, वो नहीं गए, आपके नेताओं का सवाल उठाना बिल्कुल सही है। लेकिन कौन सा बीजेपी का नेता चला गया? क्यों नहीं आपके केंद्रीय नेतृत्व से निर्मला सीतारमण या प्रकाश जावड़ेकर जो सवाल उठा रहे हैं, या गौरव जी आप खुद चले गए वहां पर, उस पीड़ित परिवार को ढांढस बंधा दिया आपने? देखिए, बहुत ही दुखद है कि देश की एक बच्ची जो 6 साल की थी, एक दलित परिवार से थी और बिहार से थी, उसके साथ ऐसा दुष्कर्म हुआ और दुष्कर्म होने के बाद हत्या हुई। हत्या होने के बाद उसके शरीर को जलाने का प्रयास हुआ। और मैं समझता हूं कि इतना दर्द है आज हर नागरिक को है कि इसके लिए कुछ भी अगर कहा जाए तो वो कम। लेकिन बड़ा सवाल क्या है, मैं आपको बताता हूं। जो आप चर्चा कर रहे हैं, आज पंजाब में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, जनता वहां पे त्रस्त है और गांधी परिवार मस्त है। आप मुझसे कह रहे थे कि बताइए कि कोई नेता क्यों नहीं गया भारतीय जनता पार्टी से। मैं आपको बताता हूं, सांपला जी गए। सांपला जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे। बिल्कुल। लेकिन आज सवाल क्या है, मैं वो उठाऊंगा। सवाल आज ये है कि क्या एक बच्ची और उसका परिवार तभी इंसाफ पाएगा अगर वो कांग्रेस शासित राज्य में नहीं होगा, क्योंकि प्रतिबद्धता केवल भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही है। वो राजनीतिक गिद्ध कहां है आज? राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी और 35 की सभ्यता पे अगर ध्यान रखा जाएगा तो उचित होगा गौरव। राजनीतिक गिद्ध तो अनिल जी, मैं चुप हो जाऊंगा। ये इतनी संवेदनशील चर्चा है, उस पर ऐसे चर्चा करेंगे, संवेदनहीनता की पराकाष्ठा करेंगे तो निश्चित रूप से मुझे बीच में बोलना पड़ेगा। और उन राजनीतिक गिद्धों को कहिए एक बार हाथरस की जगह एक बार फिरोजाबाद में ऐसी चर्चा नहीं कर पाएंगे। सॉरी, आप सॉरी माफ कर दीजिएगा मुझे। आपको 11वीं कक्षा की बच्ची के उस समय निर्मला सीतारमण जी एक सेकंड, नहीं दिखाई दी। सुरेंद्र जी एक सेकंड, जिस समय निर्मला सुरेंद्र जी एक सेकंड, सुरेंद्र जी प्लीज, सुरेंद्र जी एक सेकंड, सुरेंद्र जी एक सेकंड प्लीज। गौरव जी, गोली मारकर हत्या कर दी गई। अरे सुरेंद्र जी सुन तो लीजिए एक मिनट। गौरव जी, आप बहुत विद्वान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, सुनिए तो ये नहीं प्लीज। अरे एक सेकंड सुरेंद्र जी, कहा जाएगा। गौरव जी आपसे निवेदन है प्लीज, और सभी मेहमानों से, आप सब विद्वान हैं, पढ़े लिखे हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों करें जो किसी को बुरा लगे। गौरव जी अपनी बात पूरी कीजिए। निवेदन आपसे प्लीज इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करें जो असंसदीय हो, अमर्यादित हो या किसी की भावना को ठेस पहुंचाता हो। बस खत्म। सुनिए, चलिए, शब्दों की कमी नहीं है, आप बहुत विद्वान हैं गौरव जी। आज भारतीय जनता पार्टी जो सवाल पूछ रही है उसका उत्तर देते हैं। ठीक है। देखिए, शर्मसार नहीं होगा देश जब सुना जाएगा ये कह रहे एक्स ग्रेशिया अमाउंट दे दिया, उस बच्ची की जान वापस आ जाएगी जो आपने अमाउंट दिया। आप क्या कर रहे हैं? मेरा रेप वर्सेस तेरा रेप, छोटा रेप वर्सेस बड़ा रेप। ये तो छत्तीसगढ़ के मंत्री ने भी किया था। और मैं केवल सवाल ये पूछ रहा हूं, क्यों नहीं प्रियंका वाड्रा गांधी और राहुल गांधी जाते या ट्वीट ही कर देते? इतना दर्दनाक ये हादसा हुआ है, क्यों नहीं किया? दूसरा, इनका भेदभाव देखिए, ऐसा नहीं है राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी निकले होंगे अपने घर से, गाड़ी में बैठे चले, लेकिन उनको बताया गया ये जो घटना है ये पंजाब में है, वो वापस आ गए। यहां फोटो नहीं खिंचवाएंगे, ये पंजाब की घटना है। 5,997 रेप हुए राजस्थान में, सबसे ज्यादा देश में। आपने कभी देखा गांधी परिवार का सदस्य वहां गया हो? और बलरामपुर में भी एक दलित बच्ची के साथ जो है दुराचार की घटना हुई। हमने प्रयास किया कि न्याय मिले और जल्दी न्याय मिलेगा। क्या वहां गए? वहां नहीं गए। क्यों नहीं गए अंसारी जी? क्योंकि जो आरोपी थे वो एक धर्म विशेष के थे। ये जो राजनीति है ना, ये गलत है और इस पे हम प्रश्न लगाएंगे।
और शर्म अगर इनको आए तो कम से कम राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा से कहें कि 35 MP आ रहे थे हाथरस, 35 नहीं, एक ट्वीट तो कर दें उस परिवार को, साफ तो दिला दें, तो जनता पूछेगी या नहीं। 2-3 बातें देखिए, ये सईद भाई, ये बहुत ही विडंबना हो गई है। भारतीय जनता पार्टी कितनी कुत्सित और घृणित राजनीति करती है, उसका ये बाकायदा वक्तव्य है भी आदरणीय गौरव भाटिया जी का। इन्होंने कहा कि रेप वर्सेस रेप कोई नहीं हो सकता, रेप की कोई भी नहीं क्या नाम हो सकता कि हाथरस और पंजाब को आप मिला, बिल्कुल नहीं। लेकिन हम नहीं मिला रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे परिचित मिला रहे हैं, मित्र भी नहीं कर सकते। मैं आपको बातें बताता हूं, आप देखिए कि हमने बहुत स्पष्ट कहा कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी को कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब ने अपनी रिपोर्ट भेजी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी उस रिपोर्ट से और की गई सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। अगर संतुष्ट नहीं है तो विपक्ष नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का संतुष्ट ना होना भी हमें मंजूर है, क्योंकि लोकतंत्र में विपक्ष का अपना रोल है। हम स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी के सारे बड़े नेताओं का कि वो पंजाब आए, विक्टिम के परिवार से मिलें, वहां देखें, और जिस तरीके से जो चीजें भी हो सकती है, जो कमियां रह गई हो, वो हमें बताएं, हम उनको पूरा करने का प्रयास करेंगे। हम 144 नहीं लगाएंगे, हम पेंडेमिक एक्ट नहीं लगाएंगे। गौरव जी आते हैं। और दूसरी बात मैं आपसे सईद भाई कहना चाहता हूं, तो इंपॉर्टेंट ऐसी बातें उठाई, मैं इसलिए मैं जवाब दे रहा हूं। दूसरी बात मैं आपसे बताऊं कि बलरामपुर में जो घटना दुर्भाग्यपूर्ण हुई है, बलरामपुर भी उत्तर प्रदेश में ही है, पंजाब में नहीं है। मैं आपसे एक ही चीज कहना चाह रहा हूं कि हाथरस में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक नंगा नाच किया, मिस इन्फॉर्मेशन का, उनके सूचना सलाहकार का फेक न्यूज है, रात में उस लड़की को जलाया गया, बस राजपूत जी, जलाया गया। राजपूत जी देखिए अब नहीं, ये इस तरह की बातें करेंगे तो फिर बहस भटक जाएगी हमारी। हम जो बहस है उस पर करते हैं। आपने सवाल उठा दिया। महेंद्र जी 1 मिनट, गौरव जी 1 मिनट आ रहे हैं आपके पास, महेंद्र जी की बात सुन लेते हैं। महेंद्र जी जल्दी से हम कुछ आंकड़े बताते हैं, गौरव जी, महेंद्र जी आपको भी, और डॉक्टर चंद्रशेखर सर, डीजीपी साहब, फॉर्मर डीजीपी हमारे साथ हैं, डॉक्टर चंद्रशेखर सर आते हैं आपके पास। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि हमारे देश में कुछ भी नहीं बदला है। देखिए 2013 में हर 15 मिनट में एक रेप हुआ करता था, 2020 में भी वही स्थिति है, हर 15 मिनट में एक रेप हो रहा है। एक और आंकड़ा हम बता रहे हैं कि पिछले 10 सालों में किस तरह से रेप के केसेस बढ़े हैं। 30% हमारे देश में रेप के केसेस, ये देखिए आंकड़ा 31% हो गया, बल्कि ये DIU डेटा इंटेलिजेंस यूनिट है हमारी, उसका ये आंकड़ा है 32,033 2019 में, 2010 का आंकड़ा भी यहां पर आपके सामने है। डॉक्टर साहब, होता आमतौर पर यह है कि सबसे पहले अगर ऐसी कोई घिनौनी वारदात होती है तो पुलिस का काम होता है, पुलिस का जिम्मा होता है अपराधी को पकड़े, ठीक से केस दर्ज करे और उसके बाद अदालत में पेश करके उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाए। लेकिन क्या कहीं ना कहीं पुलिस चूक जाती है, जिस तरह का हाथरस में हुआ, और सवालों के घेरे में आ जाती है? अगर ऐसा होता है तो क्यों? मुझे खुशी होगी कि या तो आप मुझे पहले 2-3 मिनट दे दें, या जो मैं कुछ बात करूंगा उसके बाद दोबारा फिर मुझे एक बार वक्त दिया जाए। सर अभी भी बाद में भी पूरा वक्त। चलिए, सबसे पहले पुलिस का काम है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, नंबर 2 डिटेक्शन ऑफ क्राइम, नंबर 3 मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। प्राइमरीली इन 3 चीजों के लिए पुलिस बनी है। इसमें से देख लीजिए, इस केस में अगर देखा जाए कि ये रोका जा सकता था या नहीं, तो इसमें थोड़ा लगता है कि शायद नहीं रोका जा सकता था। ये कस्टोडियल क्राइम का केस है, कस्टोडियल रेप एंड मर्डर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, क्योंकि पड़ोस में रहते हैं, जो मालिक है, मालिक ने ये काम किया है। तो रेप केस में भी जो है, जो कस्टोडियल रेप है, ये सबसे खतरनाक गिना गया है। इसमें कम से कम सजा 10 साल की बनती है, लाइफ इंप्रिजनमेंट बनती है, लेकिन चूंकि दिस अमाउंट्स टू मर्डर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, तो यहां पे सीधा ही ये फांसी वाला केस बन जाता है। अगली बात ये है कि ये जो किसी भी ऐसे स्पॉट पे जहां क्राइम हुआ है, मैं नहीं समझता कि किसी पॉलिटिशियन को जाने की कहीं भी जरूरत होनी चाहिए। जो मैंने देखा है और सारी उम्र हमने जो इम्प्लीमेंट किया है लॉ को,
अगर पुलिस अपना काम ठीक करती है तो वहां पे किसी पॉलिटिशियन की रेलेवेंस भी नहीं रह जाती। इस केस में मैं समझता हूं कि पहले तो जहां राख पड़ी है उसमें से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको प्रिज्यूम करना पड़ेगा कि रेप हुआ है और उसको जो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई है तो मर्डर ऑटोमेटिकली हो गया है। तो इन शॉर्ट ये फांसी वाला केस बन चुका है ऑलरेडी जी। अब इसमें एविडेंस क्या रिक्वायर्ड है? पहले तो इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो भी देखिए क्या आती है, फोरेंसिक साइंस की रिपोर्ट, वो भी कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, और तीसरा है चलान। चलान पेश होने के बाद मैं समझता हूं कि इसको पहले दिन या दूसरे दिन ही जो सेशन जज इसको अटेंड करेगा, एक ही दिन में इसकी सजा सुनाई जा सकती है। मुझे याद है कि जब हमने सर्विस ज्वाइन की थी 40-45 साल पहले, तो सेशन जज के जिस दिन केस लगता था किसी आदमी को किसी तरह की एग्जम्पशन नहीं मिलती थी। कोई अफसर हो, कोई एक्सपर्ट हो, कोई साइंटिफिक एक्सपर्ट हो, जिसका भी एविडेंस यूएस को आना पड़ता था, वरना उसको सजा दी जाती थी। मुझे नहीं मालूम कि वक्त के साथ ये जुडिशरी में और पुलिस में और बाकी महकमों में ये क्यों इतनी कमियां आ गई हैं, कमियां और ढिलाई आ गई। और तो मैं समझता हूं कि इस केस में जी, इस केस में जो मैं कहूंगा कि इसके लिए प्राइमरीली हमारी सरकारें जिम्मेदार हैं। ठीक है सर। सर ये एक सवाल आपने यहाँ पर उठा दिया, एक बार और आएंगे आपके पास, में आने चाहिए थे। ठीक है सर, और आपको मौका देंगे। आपने कहा था कि मुझे और वक्त चाहिए। गौरव भाटिया जी, महेंद्र जी और सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, अगर थोड़ा सा हम यहाँ पर राजनीति से अलग हटकर, राजनीतिक दलों से या उससे अलग हटकर बात करें, तो गौरव जी, पिछले 10 सालों में कुछ नहीं बदला। 31% रेप हत्या के मामले बढ़ गए हैं। डेटा आपके सामने है, टीवी पर चल रहा है। हो सकता है अभी इस वक्त आप टीवी ना देख पा रहे हो, हम लगातार दिखा रहे हैं। 95 बलात्कार या रेप गौरव जी हर रोज होते हैं। हम केंद्र सरकार की बात छोड़ देते हैं, हम राज्य सरकारों की बात छोड़ देते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट, ममता, इनकी सरकारों की बात छोड़ देते हैं। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए गौरव जी, आप तो बहुत वरिष्ठ वकील भी हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऐसी व्यवस्था बने कि ये आंकड़े खत्म हो, डराए नहीं, चौंकाए नहीं। एक दिन में देश भर में 95 रेप, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए गौरव जी? देखिए अंसारी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आदर्श समाज में तो इस तरह के दुराचार का स्थान ही नहीं। लेकिन जब राजनीतिक गिद्ध राजनीति करने का प्रयास करेंगे, जब हम लोग ये देखेंगे कि पीड़िता का और जो आरोपी है उसका धर्म क्या है और उसके हिसाब से हम लोग जो है उस पर अपना रिएक्शन देंगे, जब हम लोग इस पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, तो ये लड़ाई कहीं ना कहीं अधूरी रहेगी। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं जी कि पंजाब में अभी एक हफ्ते पहले आप ही के चैनल पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, एक फौजी है बलविंदर सिंह, उसको गोली मार के हत्या कर दी गई थी और दिन दहाड़े की गई थी। तो ये तो आज पंजाब का हाल है। दूसरी बात देखिए, राजनीति क्या है। मेरे हाथ में ट्वीट है, ये ट्वीट किया था प्रियंका वाड्रा गांधी ने, और उन्होंने कहा था कि योगी आदित्यनाथ जी रिजाइन करें। तो आज मैं जरूर पूछना चाहूंगा, क्या कैप्टन अमरिंदर जी रिजाइन करेंगे? अरे चुप्पी तो यहां तक है अंसारी जी कि कल राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ थे, बिहार की बच्ची थी। क्या तेजस्वी यादव जी ने एक बार भी राहुल गांधी से पूछा कि ये क्या हो रहा है पंजाब में? नहीं पूछेंगे गौरव जी। ये इसलिए पूछेंगे क्योंकि सत्ता का सुख भोगने के लिए ये लोग ये सुनिश्चित नहीं करते हैं कि हमारी बच्चियों को न्याय मिले। गौरव जी, आपने बात की शुरुआत बहुत अच्छी की थी। एक सेकंड गौरव जी, बात बहुत अच्छी गई थी आपने। आदर्श समाज, आदर्श राजनीति की भी हम बात कर रहे थे, और हमने जो आंकड़े आपके सामने रखे, जो आंकड़े लगातार हम आज तक पर इस वक्त दिखा रहे हैं, वो बता देता हूं, वो देश भर के हैं। तो हम आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहे थे कि पिछले 10 सालों में कुछ नहीं बदला, हर रोज डराने वाले आंकड़े आ रहे हैं। सख्त कानून हमारा बना, निर्भया के बाद बहुत सख्त कानून बना, फास्ट ट्रैक अदालतों में केसेस चलते हैं, ये डर, ये दहशत क्यों नहीं है? सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, अगर राजनीति से हटकर राजपूत जी पूरी कर लेता तो अच्छा रहता है। आगे आते हैं गौरव जी, एक रिएक्शन ले लें, अभी है वक्त अपने पास काफी, आधा घंटा और है। राजपूत जी, देखिए, 2-3 बातें आपने बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर आदर्श स्थिति हो
आदर्श स्थिति में या समाज में महिलाओं के प्रति अपराध का कोई स्थान नहीं है और पूरी दुनिया में वही समाज अच्छा माना जाता है शहीद भाई, जिसमें महिलाओं की पूरी इज्जत हो, उनकी आबरू की रक्षा हो। अभी जैसे अकाली दल के हम तमाम विरोध हैं, लेकिन उन्होंने एक महाराजा रणजीत सिंह जी का उदाहरण दिया। मैं आपसे 2-3 बातें कह रहा हूं। अब इन्होंने राजनीतिक गिद्धों की बात की तो मुझे जवाब देना आवश्यक है। जिस वक्त निर्मला सीतारमण जी और गौरव भाटिया जी बातें कर रहे हैं और निर्मला जी भाषण दे रही थी, अपना जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और प्रकाश जावड़ेकर कर रहे थे, उसी ड्यूरेशन में फिरोजाबाद में एक लड़की को मारा गया था, 3 युवकों के द्वारा गोली मार दी गई। अब ये बीच में बोल रहे हैं, अब इनको आप चुप नहीं करेंगे क्योंकि सत्ता के हैं। आप भारतीय जनता पार्टी पे अब इनको आप नहीं चुप कर पाएंगे क्योंकि ये सत्ता के है, दबाव है, नैतिक दबाव है, क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। आज आप इस चीज को देखिए, दूसरा जिस समय अगर ये निर्मला सीतारमण जी अगर ये समय पूछ लेती योगी आदित्यनाथ से तो हम मान लेते कि ये लोग गैर राजनीतिक रूप से बात करते हैं। लाजमी है या नहीं है? अब बिहार को लगातार टारगेट इनको करना है, बिहार में हताशा है इनके पास। आप हमें बताइए सरकार ने जो कदम उठाए उसके अलावा अगर कोई भी सरकार कदम उठा सकती है तो हम उठाने के लिए तैयार हैं। हम अपने विरोधी मित्रों का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि आप आए पंजाब में नहीं करवाएंगे। वो करें, उस परिवार को सुरक्षा मिली या नहीं मिली, या आपने जैसा बयान दिया कि रुपए दे दिया आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई? मैं से केवल नहीं, हमारी जिम्मेवारी नहीं। देखिए, आपको तो बीच में बोलते रहना, आपकी जानकारी नहीं है, आप असल बात पढ़ के नहीं आए हैं, आप आपके पास जानकारी हो तो पूराग्रह से प्रेरित है। आपकी जानकारी नहीं तो हम क्या करें? आप बताइए ना। अगर फिरोजाबाद की घटना का संज्ञान ले लिया होता, आदित्यनाथ योगी जी से सवाल कर लिया होता तो हम मान लेते कि गौरव भाटिया सच बोल रहे हैं। गौरव भाटिया और गौरव भाटिया की पार्टी के सारे गिद्ध इस वक्त जो है महेंद्र सिंह जी, इलेक्शन पर लगे। गौरव जी और राजपूत जी, महेंद्र जी आपसे सवाल। ये शर्मनाक। महेंद्र जी, क्या आज आप किसी सरकार में नहीं हैं? क्या इसलिए आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई भी सरकार हो, वो राजनीति करते हैं और वो एक दूसरे पर इस तरह के आरोप लगाते हैं, जबकि रेप या बलात्कार देश भर में कहीं पर भी हो वो बहुत ही घिनौना होता है, निंदनीय होता है? महेंद्र जी, मैं सिर्फ इसलिए आप सरकार में होते तो क्या आप ऐसी बात कर पाते या नहीं? बिल्कुल करता। मैंने बात सुनो, क्योंकि पंजाब की हिस्ट्री और सिख हिस्ट्री इस बात की गवाह है कि हमने तो बेगानियां बच्चियां बताई अपनी लाइफ देकर, हमें बहुत दर्द होता है। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से एक बात पूछना चाहता हूं, उनको वो पूछ रहे हैं दूसरे बीजेपी वाले से कि आपको पता नहीं, कल लुधियाना में पंजाब की हिस्ट्री में लुधियाना की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम मूविंग कार से एक लड़की से गैंग रेप हुआ है। क्यों हुआ है? होशियारपुर में मार दिया, उसका रौला पड़ गया। जो एक 19 साल की बच्ची की पत लूटी गई लुधियाना में कल मूविंग कार में, ये क्यों नहीं होता? जब होशियारपुर में रेप हो, अगर उनको पता हो कि ये रिजल्ट ओरिएंटेड इन्वेस्टिगेशन हो, जो मिस्टर चंद्रशेखर ने कहा, अब सरकारें प्रिवेंटिव सिक्योरिटी में तो भूल ही गई हैं, ये तो राजनीति करती हैं। और अंसारी साहब, मैं एक बात करना चाहता हूं, कांग्रेस की राजनीति मेरा लाशों पर रही है, ये लाशों पर करते हैं। मैं एक सवाल अपने फ्रेंड कांग्रेस वाले से पूछता हूं, ये कहते हैं कि अगर कोई बात हो तो हमारे लीडर आते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब अकाली दल की सरकार थी तो राहुल जी पंजाब में आए और उन्होंने कहा पंजाब में नशा बहुत है, चलो कह दिया, हमने सुन लिया। अब उनकी सरकार के दौरान 135 आदमी जहरीली शराब पी के मर गए और वो फैक्ट्री कांग्रेस लीडर्स की थी। अब राहुल गांधी जी क्यों ना आए, अब प्रियंका जी क्यों ना आए? क्यों 135 लाशें जो नौजवान और घरों के चिराग खत्म हो गए उधर क्यों ना आए? ये इनको मेरी हाथ जोड़कर बेनती है, ये देश पर तरस करें, घटिया राजनीति, छोटी राजनीति ना करें, उनसे दर्द साझा करें जिनके परिवार उजड़ते हैं। इनको ये राजनीति छोड़ के थोड़ा सा देश पर तरस करना चाहिए। हमने बॉर्डर भी लड़ा, हमने टेररिज्म भी लड़ा। मैं 2 बातें बड़ी स्पष्ट कहूं अकाली दल के अपने प्रवक्ता साथी से कि अपराध किसी भी तरीके का हो और किसी के राज्य में हो, उसकी कठोर निंदा होनी चाहिए, कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो 135 लोगों की जहरीली शराब वाली बात हो और चाहे नशे की बात हो। तो इनको दोनों चीजों पर, इनको तमाम मजीठियाओं पर भी ध्यान देना होगा। और आज हमें कहते हुए अच्छा लग रहा है कि हमने पंजाब को
उड़ता पंजाब बनने से बचा दिया है, और जो लोग बचे हैं वो लोग भी जेल जाएंगे। और चाहे किसी भी अपने फिगर्स पढ़े, मैं आपको बता देता हूं, घर घर बिकन मजीठिया लगते साहब के हैं, समर्थकों, कोई भी आदमी होगा वो मेरी बात जेल में सुनो, जाएगा, मेरी उसकी बात जगह सुनो, जेल में है। नंबर मेरी एक, बात सुनो, मैं आपके बीच में नहीं बोला सर, प्लीज, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप वरिष्ठ हो मेरे, आप मेरे बड़े हो, मेरे आगू हो, कम से कम मैं आदर मान कर रहा हूं, तो आप थोड़ा सा आप सुन लो। आपने आरोप लगाए, मैं आरोप का जवाब दे रहा हूं, क्योंकि आपने आरोप गंभीरता से लगाया और जिम्मेवारी से जो बात आदर मान से की। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, एक भी अपराधी नहीं बचेगा, वो चाहे किसी भी दल का कितना ही बड़ा आगू हो और चाहे किसी मजीठिया के साथ का हो। मैं नहीं कहता किसी को। मैं आपको बता दूं, उड़ता पंजाब वाले सूखे नशे से भी मुक्ति दिलाई है, और इस तरीके के नशे से भी मुक्ति मिलेगी। अकाली दल वालों को इस चीज के लिए पता होना चाहिए और सावधान भी होना चाहिए। ठीक है, महेश इंदर जी कुछ एक जल्दी से, महेश इंदर जी जल्दी से आप गौरव जी और डॉक्टर चंद्रशेखर को जाने। मैं इस कांग्रेस के प्रवक्ता से बड़ी निम्रता से पूछता हूं कि 5 क्विंटल हेरोइन वाला मुलजम जेल में उसकी डेथ हुई, क्या रीजन है? क्योंकि असली जड़ पर वो ना जाएं। देखो जो नशे की आज हालत है, 3 तो 4 मौतें रोज हो रही हैं, और ये अगर कांग्रेस अपने आप को इतना साफ समझती है, और जो मुंबई में आज हो रहा है, जो नशा बॉलीवुड तक जा रहा है, इनकी सरकार है, ये क्यों नहीं सहयोग कर रहे वोट से? अब मैं छोटा सा जवाब, आदरणीय इंदर जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, हम आप दोनों को यहाँ पर रोकना चाहेंगे। तर्क नहीं होते हैं तो महाराष्ट्र डॉक्टर चंद्रशेखर, ये जो दोनों मामले हाथरस और होशियारपुर के सामने आए हैं सर, उसमें एक सेकेंड राजपूत जी, डॉक्टर चंद्रशेखर दोनों परिचित थे, दोनों पड़ोसी थे, जान पहचान के थे। हमारे देश में, हमारे समाज में देखा गया है कि जो रेप के, बलात्कार के मामले होते हैं, ज्यादातर उनमें जान पहचान वाले लोग, परिवार वाले लोग शामिल होते हैं, बाहर के लोग भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि कानून के अलावा कहीं ना कहीं सामाजिक जागृति भी जरूरी है? आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि सामाजिक जागृति की जरूरत सबसे पहले है। लोगों में अवेयरनेस लेवल बहुत कम है, या जो हमारे रिश्ते हैं, जो सोच है हमारी, वो बहुत कमजोर पड़ चुकी है। तो इसके लिए हर जगह, हर गली, हर मोहल्ला, हर घर को एक फोकल पॉइंट बना के हर जगह पे हमें हर किसी को जागृत करना पड़ेगा जी। और समाज के सब तरह के लोगों को इसमें आगे आना पड़ेगा, चाहे वो पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, बाकी संस्थाएं हैं, और मोहल्ला लेवल पे भी कोई ना कोई ऐसी संस्था। सर बिल्कुल ठीक कहा आपने, समय की थोड़ी सी कमी है, कई चीजें मैं समझता हूं, जैसे आजकल। सर मैं माफी चाहता हूं आपसे, अंतिम कमेंट आपका। छोटी बात अगली ये कहता हूं। हाँ जी जल्दी से कह दीजिए सर। आखिरी मेरा ये है कि मोदी जी को मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि पुलिस में जो रिफॉर्म्स की जरूरत चली आ रही थी उसको लागू करें। ये लंबे समय से बात उठ रही है। चलिए आपने अपना एक पॉइंट रख दिया। गौरव जी हैं, गौरव जी ने आपकी बात सुन ली है, गौरव जी पहुंचा देंगे अपने। प्रकाश सिंह डीजीपी गए थे, नहीं मैं प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूँ, ये बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ। गौरव जी हम आप ही से खत्म करना चाह रहे हैं इस कार्यक्रम को। जो आंकड़े हैं गौरव जी वो डराते हैं। क्या हम बीजेपी कांग्रेस सब छोड़कर कुछ ऐसा कर सकते हैं? गौरव जी आप तो एक वकील भी हैं, इसलिए बार बार हम आपसे पूछ रहे हैं, कुछ ऐसा कर सकते हैं? सरकारें तो सबकी है, देखिए आपकी केंद्र में आपकी सरकार है, ज्यादातर राज्यों में आपकी सरकार है, कुछ हो सकता है जो ये थम जाए, बलात्कार थम जाए, कम से कम रुक जाए? बिल्कुल हो सकता है। और मैं इतना ही कहूंगा कि सबसे पहले तो संवेदनशीलता होना। ठीक है, ठाके मार के पीड़ित परिवार के पास जाना ये संवेदनशीलता नहीं है। और क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट आया, मैं आपको बता रहा हूं अंसारी जी सुनिए, जहां पे जो 12 साल की हमारी बच्चियां हैं, अगर उनके साथ कोई दुराचार करेगा उसको फांसी की सजा होगी, ये हमारी सरकार लाई। उत्तर प्रदेश में दुराचार के मामले कम हुए, एनसीआरबी डेटा देश में होना चाहिए सर, कोई बात नहीं, ठीक है। बहुत धन्यवाद गौरव जी। गौरव जी समय नहीं है, बहुत धन्यवाद। राजपूत जी, ग्रेवाल साहब, चंद्रशेखर जी, आप सभी का बहुत धन्यवाद। लेकिन एक और 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप और उसे जला दिया गया, मार डाला गया, ये रुकना चाहिए, थमना चाहिए, ये देश से खत्म होना चाहिए। बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखते रहिए आज तक।